आज हम देखेंगे कि बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं। अभी तक आपने देखा भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम के विषय में जानकारी ली। आज हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। तो बाह्य प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले किसी आसन में बैठते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी एक आसन में बैठ जाए जिसमें भी बैठने के आपके अभ्यास हो। मेरुदंड को यानी कि बैकबोन को सीधी रखते हैं। पूरी लंबी गहरी सांस भरेंगे। पूरी लंबी गहरी सांस हम बाहर निकाल देते हैं। सांस को बाहर ही रोक करके रखेंगे। सबसे पहले लगाएंगे मूलबंध। रेक्टम वाले भाग को अंदर खींच लेते हैं, इसे मूलबंध कहते हैं। पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे, पिचका लेंगे, उद्यान बंद कहते हैं। चिन को आगे झुका लेते हैं, जालंधर बंद कहते हैं। कम से कम 10-15 सेकेंड इसी अवस्था में रुकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, और फिर एक एक करके तीनों बंधों को खोलते हुए सांस को हम भीतर भर लेते हैं। यह इसकी प्रक्रिया हो गई। आइए एक बार कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे सावधानियां। पूरी श्वास भर ले, पूरी श्वास निकाल ले, फिर एक एक करके 3 बंधों को लगाएंगे। हमने 3 बंध लगाए, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। तो आइए प्रिकॉशंस जानते हैं। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, अल्सर कोलाइटिस जैसी परेशानी है, पेट की बड़ी समस्या है, तो उद्यान बंध को स्किप करेंगे, उद्यान बंध नहीं लगाएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो जालंधर बंध को स्किप करेंगे, नहीं लगाएंगे। मूल बंध सभी के लिए अच्छा है, उपयोगी है। आइए देखें बाह्य प्राणायाम से क्या लाभ मिलता है। पाइल्स जैसी परेशानी में, फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा है बाह्य प्राणायाम। हार्निया की जिन्हें प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। एनस बाहर निकल जाते हैं, कई बार यूट्रस बाहर आ जाती है, उसके लिए भी बाह्य प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। कपालभाति प्राणायाम की बात करते हैं, बाह्य प्राणायाम के अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के करने से जो अंतः शक्तियां मूलाधार में निहित जागृत हुई थी, मूलाधार में निहित शक्ति जो जागृत हुई थी, बाह्य प्राणायाम के अभ्यास से वही शक्ति सहस्त्रार की तरफ बढ़ती है, यानी कि उन शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण हो जाता है। तो बाह्य प्राणायाम से अंतः शक्तियों का जागरण होता है और ऊपर की तरफ शक्तियां हमारी सहस्त्रार तक बढ़ती हैं। इसका लाभ भी हमें मिलता है। तो बाह्य प्राणायाम अवश्य करने चाहिए, सभी के लिए जरूरी है। बस थोड़े से प्रिकॉशंस अपने अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके करने चाहिए। बाह्य प्राणायाम की एक सहायक क्रिया भी है जिसे अग्निसार कहते हैं। आइए देखते हैं कि अग्निसार कैसे करते हैं। मेरुदंड सीधी, आसन हमारा सिद्ध है, हम अपने आसन में बैठे हुए हैं। पूरी सांस को एक बार भर लीजिए। पूरी सांस को बाहर निकाल लेंगे, सांस को बाहर रोक करके रखेंगे, लेने की कोई कोशिश नहीं। मूल बंध लगाएंगे। मूल बंध यानी कि रेक्टम वाले भाग, गुदा मार्ग को अंदर खींच लेना मूल बंध होता है, और फिर पेट को चलाते हैं, फुलाते हैं और पिचकाते हैं। तो करते हैं आइए अग्निसार की क्रिया। ये अग्निसार की क्रिया है। तो दैनिक दिनचर्या में जब आप योग के अभ्यास करते हैं, 1 से 1.5 घंटा बैठते हैं, तो भस्त्रिका से शुरू करें, कपालभाति प्राणायाम करें, बाह्य प्राणायाम करें, सहायक क्रिया अग्निसार करें। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं। साथ ही साथ तीनों बंधों पर भी एक वीडियो आपके समक्ष आएगा। बंधों की विस्तृत उसमें जानकारी भी दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगले वीडियो को हम देखेंगे उज्जाई प्राणायाम के साथ। नमस्कार।